हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू बीकेवाई क्लासेस। आप लोग बीकेवाई क्लासेस को देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं कोई किसी भी चुंबक से कैसे हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी भी जनरेटर में या डायनमो से हम लोग किस प्रकार से विद्युत को निकालते हैं। ठीक है, इसको बताया था माइकल फैराडे साहब ने। माइकल फैराडे साहब ने, देखो इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो कुछ सारी चीजें दिख रही हैं। जैसे ये है चुंबक अर्थात मैग्नेट। मैग्नेट की ये खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अपने जैसे पदार्थों को, या कहा जाए लोहे जैसे कई सारे पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट मतलब खींचता है, आकर्षित करता है। इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये कहां से, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के और कहां जाती हैं, साउथ पोल में अंदर से होकर लूप बनाती है। ठीक, क्या बनाती है, एक लूप बनाती है। देखो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनके समूह को या इनकी संख्याओं को, मात्राओं को क्या कहा जाता है, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। देखो फैराडे साहब ने क्या बताया कि यदि किसी कॉइल में, ये हमें दिख रहा है कॉइल, कॉइल का मतलब ये होता है किसी चालक में कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाए जिससे वो कम जगह में, कम स्थान में ज्यादा मात्रा में आ जाए, अर्थात इसको हमने गोला गोला लपेट लिया है। देखो एक इसका स्टार्टिंग यहां है और एंडिंग यहां पास हो गई है। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या हो गई, मतलब लंबाई जो थी कम स्थान पे आ गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिंग, या कहा जाए कि जो हमारा वो चुंबकीय फ्लक्स बनने का प्रक्रिया है यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या क्या कहा फैराडे साहब ने, सॉरी फैराडे साहब ने क्या कहा कि यदि किसी चुंबक में क्या है, किसी चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हो, किसमें, कुंडली से, किसी चुंबकीय जो हो, चुंबक हो, उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो, क्या हो, परिवर्तन हो, या तो इसके जो पोल है वो परिवर्तित हो, किसके सापेक्ष या किसके पास में, किसी कुंडली, इसको क्या बोलते हैं, कुंडली, क्या बोलते हैं, कुंडली। ठीक है, कुंडली के पास, तो उसमें से क्या निकलता है, एक विद्युत वाहक बल। इसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। यदि इसका सर्किट कंप्लीट है, मतलब ये जो लूप है ये बंद है, ये जो हमारी कुंडली है, कुंडली क्या है, इसका सर्किट यदि कंप्लीट है, पूर्ण है, तो इसमें से एक विद्युत वाहक करंट होता है, विद्युत वाहक विद्युत होता है, वो निकलता है, प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए मैं इस चुंबक को आगे पीछे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं, तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कट रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं बराबर, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज आपको फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम इसी सिद्धांत पे डायनमो है, जनरेटर है, इन सभी चीजों में काम होता है। ठीक है, क्या होता है, काम होता है। अगर मैं इसमें फेरों की संख्या कम कर दूं, यानी जो लपेटा हुआ हूं, लपेट कम कर दूं, तो क्या होगा, विद्युत जो जनरेट हो रहा है कम होगा। जैसा कि देखिए इसमें ज्यादा है, इसमें 1 2 3 4 है ना, इसमें देखो 2 है। यदि इसमें से गुजारूंगा तो वोल्टेज आपको कम दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहां से गुजर रहा है तो वोल्टेज यहां से यहां तक जा रहा है इसका। ठीक है, यदि मैं इस वाले कुंडली से गुजार रहा हूं, इस वाली कुंडली से, तो वोल्टेज का मान जो है वो ज्यादा हो रहा है। समझ में आया कैसे काम करता है हमारा डायनमो और हमारे घर में कैसे विद्युत आती है। इस प्रकार से हम एसी करंट को जनरेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।